अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। अफशा नवीद साहिबा ने ट्रांसजेंडर्स यानी मुखन्नस या हिजड़ों या जनखों के बारे में अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कौमों की तारीख गवाह है कि जब वो कवानीन फितरत से बगावत करती हैं तो तबाह हो जाती हैं। अल्लाह ने मर्द और औरत के अलावा एक तीसरी जिन्स बनाई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को बिनाई से महरूम रखा, किसी को समात से। कुछ बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं, ऑटिज्म का शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? अल्लाह पाबंद नहीं है कि हमारे इस क्यों का जवाब दे। जब से दुनिया कायम है ये तीसरी जिन्स भी है, लेकिन हजारों में कोई एक ही होता है। ये जो हर चौक चौराहे पर दर्जनों खुसरे मौजूद हैं, अल्लाह ने ये जिन्स कभी इतनी वाफर नहीं बनाई। ये नाखानदा नौजवान जो अपने आप को इस रूप में पेश करके हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं, अगर मुलाजमतें इनके लिए नहीं हैं तो मुलाजमत तो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी नहीं है। इनके जहन में भीख मांगकर खाना ही क्यों आता है? क्या इनकी अलग कॉलोनी होनी चाहिए? क्यों? ये जिस खानदान के फर्द हैं वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जिस तरह जिस्मानी या जहनी माजूर बच्चे खानदान में प्यारो मोहब्बत से पलते हैं, इनको भी खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। पहले पहल खानदानों में ऐसे लोग होते भी थे तो तशहीर नहीं की जाती थी। बेटी की सूरत में घरेलू जिंदगी गुजार कर या तलाशे मुआश करके मर्दाना अंदाज में पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर रुखसत हो जाते थे। लेकिन इस वक्त ये बहस बहुत सादा नहीं है। जिस तरह ख़वातीन पर तशद्दुद की आड़ में मादर पिदर आज़ादी के एजेंडे पर काम करके निकाह को मसदूद करने की राह हमवार करने की कोशिश की जाती है, इसी तरह ट्रांसजेंडर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर करके किस समत पेशरफ्त की जा रही है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जायज़ा लें कि इस कानून में ट्रांसजेंडर की तशरीह क्या की गई है। एक तो इसकी तारीफ में ये कहा गया है कि पैदाइशी तौर पर लड़का या लड़की का तयन ना होना बल्कि तीसरी जिन्स होना, और दूसरा जिंदगी में किसी वक्त किसी हादसे की सूरत में ये तब्दीली हो जाना, और तीसरा ये कि आदातो एतवार के बाइस दूसरी जिन्स में तब्दीली का रुझान पाया जाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह फेयर एंड लवली से काले रंग को गोरा करने, हेयर डाई से बालों का और कॉन्टैक्ट लेंस से आंखों का रंग बदलने के इख्तियारात हासिल हैं, इसी तरह ख्वाहिश पर जिन्स भी तब्दील की जा सकती है। गौर करें कि यह दुनिया को किस तरफ धकेला जा रहा है। दुनिया भर में हम जिन्स परस्ती के कवानीन को कानूनी हैसियत दी जा रही है, और हम भी ट्रांसजेंडर की आड़ में बेहयाई और अमले कौमे लूत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिप नज़र से गुजरा। इंडिया के सफ़े अव्वल के अदाकार स्टूडियो में एक खातून का इंटरव्यू कर रहे हैं जो अपनी जिन्स तब्दील कराकर मर्द से औरत बन गई है। वो कह रही थी कि चूंकि उनकी आदत लड़कियों वाली थी, इसलिए उन्होंने मजीद लड़का रहना पसंद न किया। नाजरीन उन्हें खराजे तहसीन पेश कर रहे थे, गोया उनको रोल मॉडल बना के पेश किया गया कि इन्होंने कितना बोल्ड फैसला किया, यानी जैसे चाहो जियो। बजाय नफ्सियाती मुआलज की खिदमात हासिल करने के, हम फर्द को तब्दीली जिन्स का इख्तियार देकर खुदा की खुदाई में कैसा फसाद बर्पा कर रहे हैं। नादरा के एदादो शुमार के मुताबिक पिछले बरसों में पाकिस्तान में भी 25,000 से जायद औरतों और मर्दों ने तब्दीली जिन्स का ऑपरेशन करवाया। यानी ये भी खेल तमाशा ठहरा। हम अपनी आइंदा नस्लों को किस दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं, फिक्र इस बात की होनी चाहिए। हमसे कौमे लूतो हूदो समूद के बगाड़ के बारे में तो सवाल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में खिलाफ शर्रा कवानीन मंजूर किए जाते रहें और हम खामोश तमाशाई बने रहें तो याद रखिएगा कि जब इज्तिमाई बेहिसी पर अजाब कौमों पर आते हैं तब गेहूं और घिन साथ पिसते हैं। तारीख़ उम्म यही बताती है। चलो आओ मंझतार में जाके मौजों से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।